अगला सवाल यहाँ लेते हैं सन टीवी का। ये सवाल है विनीता झा। इनको ये 2 तिमाहियों से इन्होंने रखा हुआ है ये शेयर 560 के भाव पे। 1 साल के नज़रिए से इनको अपना विचार बताइए, नज़रिया बताइए और काफ़ी समय के बाद ये 600 पार हुआ है, तो 1 साल के लिए रखने लायक है या नहीं है यहाँ से? 1 साल के लिए सन टीवी। वैसे नंबर्स तो शायद इम्प्रूव होना चाहिए जी इसका। अब यही है कि ये भी नंबर्स ऐसे-ऐसे कर रहे हैं कि किस समय क्या करेंगे क्या बताएँ। कंटिन्यूअस सेल्स डीग्रोथ फिर अचानक से सेल्स ग्रोथ फ्लैट। तो नंबर्स में कंसिस्टेंसी नहीं है तो डिसीजन किस बेसिस पे लेंगे? डिसीजन लेने के लायक नंबर्स ही नहीं है। इसलिए सन टीवी ऐसा रहेगा कि चांस लेने वाली बात है। चांस लेने वाली बात का मतलब ये होता है कि टैक्टिकल बाय कीजिए, रिस्क लेवल डिफाइन कीजिए, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो छोड़ दीजिए क्योंकि 2 क्वार्टर अच्छा नंबर देंगे, 2 क्वार्टर खराब नंबर देंगे, 2 क्वार्टर अच्छा नंबर देंगे, 2 क्वार्टर खराब नंबर देंगे। तो जो अच्छा करेंगे फिर बुरा करके आएँगे और यही आपको यहाँ पे प्राइस में बिहेवियर में भी दिख रहा है। जी। अच्छा इसके चार्ट में मुझे एक मिरर इमेज दिख रही है टीसीएस की। अ, अगर आप देखिए, तो जैसे आपने टीसीएस में कहा था ना कि उसमें एक हेड एंड शोल्डर बना के देख सकते हैं। अब यहाँ पे इस वाले हेड एंड शोल्डर को देखिए, यहाँ ये लाइन सपोर्ट की तरह से काम कर रही है, लेकिन उसको बीच-बीच में इसने ब्रीच भी किया है। तो मतलब आपको एक कोई फैसला भी नहीं लेने देगा कि अगर ट्रेंड लाइन ये ब्रीच हो गई, नेकलाइन ब्रीच हो गई, तो उसके बाद फिर कोई नीचे का बड़ा टारगेट खुल ही गया, वो भी नहीं हो रहा है। नहीं, बात ये है ना राजू जी कि पिछले 10-15 साल से मीडिया सेक्टर ने वेल्थ क्रिएट ही नहीं किया है। अब मीडिया सेक्टर में कुछ लोग हैं जो अपने आप को रीइमेजिन कर रहे हैं। जिस तरह से अब कंटेंट चेंज हो गया है, लोगों की रिक्वायरमेंट प्रायोरिटी चेंज हो गई है। कुछ लोग अपने आप को रीइमेजिन कर रहे हैं, रीइन्वेंट कर रहे हैं। बट ओवरऑल देखा जाए तो मीडिया सेक्टर इन जनरल पॉजिटिव होने की जगह अब नहीं रह गई है। कुछ जी। फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लीजिए कि कुछ लोग टीवी चैनल वाला हो जाता था, कुछ लोग आपका प्रिंट मीडिया हो जाता था, कुछ लोग आपका केबल नेटवर्क हो जाता था। तो अलग-अलग कैटेगरी कुछ लोग आपके सिनेमा वाले हो जाते थे, थिएटर वाले हो जाते थे। सब अलग-अलग कैटेगरी थी। आपने थोड़े समय पहले बोला ना कि प्रिंट मीडिया भारत में तो बच गई। लेकिन राजू जी आप जाके जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं, वो देखिएगा प्रिंट मीडिया के स्टॉक्स में बहुत वैल्यू दिखता था, लेकिन वो वैल्यू ट्रैप बन के रह गया। तो अपना बिज़नेस तो चल रहा था उनका, लेकिन शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ नहीं क्रिएट कर पा रहे थे। तो अब लोगों ने रीइमेजिन किया है, कुछ लोगों ने देखिए वहाँ पे कुछ हो जाए तो हो जाए, बट ओवरऑल मीडिया सेक्टर हैज़ बीन वेल्थ डिस्ट्रॉयर फॉर डिकेड।